बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 44 करेंगे। आज हम लोग ड्रग एब्यूज़ जो है यानी कि जो ड्रग की यूज़ वगैरह और उसके जो नुकसानात हैं वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे। हमारे पूरे मुल्क में पाकिस्तान में 4.77 मिलियन पीपल हैं जो कि मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। 0.96 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि उसमें से हीरोइन का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। हर साल 40,000 लोगों का इजाफा हो जाता है हमारे ड्रग यूज़र्स में। ज़्यादातर जो ड्रग यूज़र्स होते हैं उनकी एज 25 टू 39 ईयर्स के दरमियान ही होती है। अब ड्रग एब्यूज़ होता क्या है? ड्रग एब्यूज़ का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स को यूज़ करना जो कि यानी कि सर्टन किस्म के मुख्तलिफ एक मखसूस किस्म के केमिकल्स होते हैं उनको यूज़ करना कुछ ब्रेन के ऊपर कुछ प्लेयरेबल या खुशगवार अफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये एक मिनेस जो है ये जो एक प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा अब बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं 30 साल की कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा अब बढ़ता चला जा रहा है। ड्रग कैटेगरीज हमारी 3 होती हैं। उसमें एक होती है डिप्रेसेंट्स, एक होती है स्टिमुलेंट्स और एक होता है हेलुसिनोजेंस। डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं कि जब आप वो लेते हैं ना तो आपकी जो ब्रेन जो होता है वो काम करने की जो उसकी सलाहियत होती है वो डिप्रेस हो जाती है। यानी कि आपका ब्रेन जो है वो कुछ वक्त के लिए जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। जो स्लीपिंग पिल्स जैसे होती हैं यानी कि जो नींद की गोलियां होती हैं वो और हीरोइन वो क्या होती है कि आपकी जो ब्रेन होता है ना वो बिल्कुल कुछ सोचने समझने की सलाहियत उसकी मफकूद हो जाती है। ठीक है, तो वो डिप्रेसेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं कि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं यानी कि हमारे ब्रेन को ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं और जो एक एक्टिविटी करने का जो हमारे जो दिमाग होता है ना वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लग जाता है। ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा ये जो लोग बहुत जिन पे बहुत ज़्यादा जॉब का बर्डन होता है वो यूज़ करते हैं एक आइस वाला नशा होता है। ठीक है, वो यूज़ करते हैं। उसका क्या होता है कि वो 3-3 4-4 दिन तक लगातार जाग के काम करना जो है ना वो करते रहते हैं उस आइस की वजह से। जैसे ही जो है वो उसका असर ख़त्म होता है तो फिर वो 2-2 दिन जो है ना वो पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। तो ये स्टिमुलेंट्स की वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वॉमिटिंग और नॉज़िया यानी कि जो है वो वॉमिटिंग होना या दिल ख़राब होना। उसके अलावा जो आपके बिहेवियर्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है। या जाहिर सी बात है कि जब तक नींद नहीं पूरी होगी तो आप लोगों ने जो है आपके बिहेवियर जो है वो नॉर्मल तो नहीं ना लगेगी। उसके बाद तीसरी किस्म की एक ड्रग्स होती है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस जो है वो हेलुसिनेशंस होती है। उससे हेलुसिनेशंस का मतलब होता है हमें ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती जो रियलिटी में होती नहीं है। ठीक है, एक ऐसी हमें लग रहा होता है कि हम लोग एक नई दुनिया में चले गए जैसे हमारे आसपास कोई जो है ना वो एक कुछ हो रहा है लेकिन असल में रियलिटी में वो किसी और को नजर नहीं आ रहा होता। वो जो ड्रग्स यूज करते हैं जस्ट उनको नजर आ रहा होता है। एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग उनके पास आ जाती है कि हम लोग इस दुनिया से मावरा किसी और दुनिया में चले गए हैं। ठीक है, और अपने आप से भी वो बिल्कुल अपने खुद को भी जो है वो इंसान पर महसूस नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप लोगों की सेंसरी परसेप्शन होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है यानी कि आप लोगों की जो देखने की सलाहियतें हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। उसके अलावा चक्कर आना और उसके अलावा जो है ना वो एक इल्यूजन हो जाना यानी कि जो आप लोगों का एक तस्वुराती दुनिया में जो है वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब ड्रग्स की जो है ना वो टाइप्स होती है मुख्तलिफ केमिकल की सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम लोग ड्रग्स की ना मुख्तलिफ टाइप्स में उसको हम लोग कैटेगराइज करते जाके ताकि उनकी जो है ना हम लोग मुख्तलिफ जो है वो पहचान कर सकें। ठीक है, जो लोग जो अब जो लोग ड्रग का ज़्यादा जो वो एडिक्ट होते हैं वो ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं यानी कि उनको बुरा समझा जाता है। ठीक है, अब ड्रग क्लासिफिकेशन है उनके केमिकल मेकअप की बेस पे। एक होती है अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज़्यादा दुनिया में यूज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको बुरा जो है समझा जाता है लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये बिल्कुल लीगल है। ठीक है, इसको जायज़ समझा जाता है। अल्कोहल क्या करती है कि आप लोगों में ना एक फीलिंग क्रिएट कर देती है यूफोरिया की। यूफोरिया का मतलब होता है एक सरशारी। ठीक है, वो फीलिंग आपके अंदर जो है वो कर देती है। ठीक है, बियर, वाइन और लिकर ये एग्जांपल्स हैं अल्कोहल की। उसके बाद एक होते हैं ओपिएट्स। ओपिएट्स जिसको हम लोग ओपिएट्स भी कहते हैं ये असल में निकाली जाती है जो अफीम होती है ना उससे ये निकाली जाती है और दूसरे जो केमिकल्स इस तरह के जो होते हैं उससे निकाली जाती है। ओपिएट्स क्या करते हैं कि आप लोगों के जो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो पेन होती है तब भी आप जो है ना ये अफीम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सीरियस पेन किलर के तौर पर भी यूज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है यानी कि जो एक दफ़ा इसका इस्तेमाल शुरू कर देना फिर इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉमन जो अपॉइड्स हैं उसमें हीरोइन है, हीरोइन का नशा। उसके बाद फैंटेनाइल और एंड ऑक्सीकोडोन। ये आप लोगों ने नेम्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं या अगर सब्जेक्टिव में आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने वहां पे ये नेम्स जो है वो लिखने हैं। अच्छा, एक और किस्म होती है बेंजोडाइazepines। ठीक है, ये एक बेंजोज क्लास होती है ड्रग्स की। वो क्या करते हैं कि जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना
उसमें एक गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ ये इंटरेक्ट करती हैं बेंजोस। इसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इसके इम्पैक्ट्स होते हैं बॉडी पे मुख्तलिफ बेंजोस के। बेंजोस जो है ना वो असल में प्रेस्क्राइब किया जाता है जिन लोगों के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, या जिन लोगों को नींद का मसला होता है कि नींद नहीं आ रही होती, स्लीप कंडीशन को बेहतर करने के लिए उनके लिए जो है वो बेंजोस प्रेस्क्राइब की जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। बेंजोस की जो है यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, एटिवैन, उसके बाद वैलियम एंड ज़ैनेक्स। उसके बाद कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं कि आप लोगों के अंदर एक स्टेसी की और इलेशन की जो है ना वो एक फीलिंग आपके अंदर वो डाल देते हैं। वो ऐसा ही होता है जैसे जैसे अल्कोहल होती है ना, इसी तरह ही इसके जो है वो अफेक्ट्स होते हैं। इसके जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं आप लोगों के मेंटल यानी कि दिमाग पे भी, और आप लोगों की फिजिकल जो फंक्शनिंग होती है उस पर भी। ये जो होती है ना, जो चर्स होती है, ये मैरिजुआना, हशीश, ये सारी इस कैनाबिनॉइड्स में आती हैं। ये ज़्यादा लेस एडिक्टिव होती है, यानी कि इसको छोड़ना जो है ना वो फिर भी आसान होता है। देन बारबिचुरेट्स होती हैं। बारबिचुरेट्स क्या होती है कि आप लोगों का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग को ये बिल्कुल स्लो कर देती है। एनेस्थीसिया यानी कि जो बेहोश करने के लिए वो जो एक इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर्स, उसमें ये बारबिचुरेट्स जो है वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एपिलिप्सी, जो मिर्गी के मरीज होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है बारबिचुरेट्स यूज़ होते हैं। और हेडेक एक होता है, आधे सर का दर्द होता है माइग्रेन, उसकी जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी बारबिचुरेट्स जो है वो यूज़ होते हैं। ये इससे नींद बहुत आती है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। इसकी एग्जांपल्स में है एमाइटल एंड ल्यूमिनल। अच्छा, उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड्स हैं ड्रग एब्यूज़ के। यहाँ पे जो है इसमें सारे फिगर्स हैं, अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग बस असेसमेंट और पास फाइल्स देख लीजिएगा। उम्मीद है कि इसमें से जो है ना वो लॉन्ग जो है ना वो क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो लॉन्ग में नहीं आते। उसके बाद काजेज और कॉन्सिक्वेंसेज, यानी क्या है काज और अफेक्ट क्या क्या होते हैं ड्रग एब्यूज़ के। जो हमारी सोसाइटी की जो लो सेगमेंट्स होंगे, यानी कि जो पुअर जो गरीब लोग होते हैं वो अफीम का यूज़ करते हैं। उसके बाद भांग, हशीश, अल्कोहल, शराब, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे 1960 में। 1983 में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड कम हो गया था, सिर्फ 5,000 लोग जो है वो रह गए थे जो कि ड्रग एडिक्ट्स थे। लेकिन बाद में जब हीरोइन का नशा जब स्टार्ट हुआ था, जब वो लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसके बाद ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। 2002 में 4.1 मिलियन ड्रग यूजर्स पाकिस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं। काजेज क्या क्या होते हैं, कुछ जो ड्रग्स होती हैं ना वो क्या, जैसे चर्स और मैरिजुआना, जो या चर्स को मैरिजुआना भी कहा जाता है, वो असल में लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उससे ना लोगों को एक एक्साइटमेंट मिलती है, एक थ्रिल, एक जो है ना वो एडवेंचर सा उन लोगों को फील होता है, इस वजह से उसको यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिससे ना आप लोगों की जो टेंशन्स या कोई तकलीफ या फ्रस्ट्रेशंस, परेशानी वगैरह आप भूल जाते हैं, इस वजह से भी लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो आप लोगों की जो कोई बहुत ज़्यादा जो ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको पेन को रिलीव करने के लिए भी ड्रग्स देते हैं। लेकिन फिर वो क्या होता है कि जो वो ड्रग्स लेने के बाद उसका जो वो एक नशा सा होता है ना, वो उसको फिर लोग ज़्यादा इंजॉय करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उन्हीं मेडिसिन को वो पेन रिलीव करने के लिए तो कम यूज़ करते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट के लिए वो ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा जो परेशानी की सूरत हाल में भी ड्रग्स बहुत ज़्यादा जो है वो लोग यूज़ करते हैं। जो लोग गरीब होते हैं, गुर्बत में रह रहे होते हैं, वो ज़्यादा जो है इस फैक्टर में जो है वो ज़्यादा आते हैं। जब आप लोगों के पास रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, यानी कि एंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास नहीं होती, तो इस वजह से भी जो है वो लोग ड्रग कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बेरोज़गारी की वजह से भी ड्रग एडिक्शन में लोग जो है वो पड़ जाते हैं। उसके अलावा पीयर प्रेशर भी आप लोगों को पुश करती है ड्रग कंजम्पशन में, यानी कि ऐसे दोस्तों की सोहबत में रहने जो ड्रग यूज़ करते हैं तो वो भी आप लोगों को उस ड्रग की तरफ जो है वो लगा देते हैं। इम्पैक्ट इसके दो तरह से होते हैं, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होते हैं और सोसाइटी पे भी इसके इम्पैक्ट होते हैं। तो हेल्थ पे कैसे होते हैं कि ये एक तो आप लोगों की जो इम्यून सिस्टम होता है ना, यानी कि आप लोगों की जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत होती है जो आपकी बॉडी की, उसको वो बिल्कुल डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आप नित नई बीमारियों का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आप लोगों की जो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, यानी कि आप लोगों की जो दिल की हालत होती है उसको भी ख़राब कर देती है। हार्ट अटैक हो सकते हैं। आप लोगों की जो वेन्स होती हैं बॉडी में वो बारीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग होना, उसके बाद पेट में दर्द होना, और उसके बाद जिगर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ये इम्पैक्ट होते हैं हमारे हेल्थ पे। सोशल पे, सोसाइटी पे इसके जो होते हैं वो क्या होता है कि इसकी वजह से एक तो ये है कि अगर आप रोज़गार है आपको कोई, तो आप इतने ज़्यादा एक टाइम आता एडिक्ट हो जाते हैं कि आप वो जॉब ही नहीं कर पाते, आप बिल्कुल फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को माली तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घर वाले भी कभी कभी जो है वो क्योंकि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, आखिरकार तंग आके हो सकता है आप लोगों को घर से भी निकालने, तो होमलेसनेस होती है। उसके बाद जो है वो रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स। रेमेडियल अप्रोच है कि अप्रोच यानी कि ये ड्रग से छुटकारा हासिल करने के लिए रेमेडीज़ क्या क्या अपनाई गई हैं।
अब ड्रग एडिक्शन क्या है, वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ है मतलब एक मुहलिक बीमारी है, ठीक है। इसमें एक तो ये होता है कि कंपल्सिव या कंट्रोल अनकंट्रोल ड्रग सीकिंग बिहेवियर, यानी कि आप खुद आपके बस में नहीं होता कि आप वो ड्रग्स जो है वो यूज़ जो है वो कर रहे होते हैं। ये इस वजह से एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है। आप लोगों को जो है ना वो एक खुद एक वो जो एक ज़रूरत होती है ना वो फील होना शुरू हो जाती है। ये पहली दफ़ा तो आप जस्ट एक चॉइस होती है आपकी, यानी कि आप खुद आप पे डिपेंड करते हैं, आप एज अ चॉइस उसको यूज़ करते हैं कि करें या ना करें, लेकिन बाद में ये आप लोगों की आदत बन जाती है और आप इस आदत से छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। एक होलिस्टिक विजन यानी कि बहुत जो है वो बड़े किस्म की जो है ना एक हमें एक सिस्टम जो है वो पूरे बनाने की ज़रूरत है इस सारे मिनेज से निकलने की। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लोगों को ड्रग एडिक्ट्स को, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि एक तो ये होता है कि बंदे को ड्रग्स यूज़ करने से रोकना, उसके बाद बंदे को इस काबिल बनाना कि वो ड्रग्स के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और तीसरा ये है कि बंदे की हेल्प करना कि वो अपनी फैमिली के लिए, वो काम के लिए, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल साबित हो सके, प्रोडक्टिव साबित हो सके, नाकारा ना रहे। उसके बाद इफेक्टिव ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो ये होता है कि जो एडिक्शन होती है ना वो कम्प्लेक्स होती है, मुश्किल ज़रूर होती है उससे एडिक्शन से छुटकारा हासिल करना, लेकिन वो एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक जैसा ट्रीटमेंट सब के लिए जो है वो नहीं होता, मतलब मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। लोगों को जो है इस बात की ज़रूरत होती है कि अगर ऐसा कोई केस हो तो वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाने की जो है वो कोशिश करें। उसके अलावा जब आप किसी ट्रीटमेंट में भी अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक रह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए क्रिटिकल होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जो होता है वो चाहिए कि वो जो ट्रीटमेंट होता है सिर्फ ड्रग्स के लिए ही नहीं, कोई दूसरे जो अगर जहनी तौर पे अगर कोई डिसऑर्डर्स हैं उनको भी जो है वो ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अपनी मर्जी से ही ट्रीटमेंट कराएगा तभी जो है वो ट्रीटमेंट असर करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को आप इनवॉलेंटरीली भी ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे तब भी असर होगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मतलब एकदम से नहीं छुड़वाया जाता। जब ट्रीटमेंट हो रहा था ना तो उसके साथ साथ ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं, लेकिन उनकी मिकदार जो है ना वो कम कर दी जाती है, बहुत कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो वो ड्रग यूज़ जो होता है ना ट्रीटमेंट के दौरान उसको जो है वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। और ये जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इसमें चाहिए उनको सबसे पहले पेशेंट्स के टेस्ट करने कि कहीं उसको एड्स तो नहीं है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो तो नहीं है। उसके बाद है कि जब ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं जो आप लोगों ने पूरा प्लान बनाया है उसको बार बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स की जो पेशेंट्स की अगर जो नीड्स हैं वो चेंज जैसे जैसे होती जा रही होती है तो आप अपने प्लान में भी जो है वो चेंजिंग करते जाएं। ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस तरह से चलाया जाता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन कैसे होता है ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो बिहेवियरल काउंसलिंग, मशवरा दिया जाता है कि आपके बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए। उसके साथ साथ मेडिसिन भी दी जाती हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल डिवाइसेज और मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं ताकि जो बंदा है वो उसको फिर स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बिल्कुल उस मंशियात के इस्तेमाल को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता चले, उसको विदड्रॉ करता जाए। उसके बाद इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ, अगर कोई मेंटल इश्यूज हैं आपके साथ, कोई डिप्रेशन या कोई परेशानी का आंसर है तो उसको भी जांचना, परखना और उसकी भी ट्रीटमेंट करना, ये साथ साथ चलता रहता है। फिर उसके बाद जब ये सारे काम हो जाते हैं, जिस बंदे ने छोड़ दी होती है अब ड्रग, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि एक लंबे अरसे तक उस पर जो है वो नज़र रखी जाती है कि कहीं वो दोबारा तो नहीं ड्रग टेकिंग में पड़ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज ड्रग के बारे में सारा पढ़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस आसान भी है और इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। इसमें ये जो है ना टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ये आप लोगों के लॉन्ग में आ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों की ये जो रेमेडियल अप्रोचेस हैं इसमें आप लोगों की प्रिंसिपल्स लॉन्ग में आ सकते हैं। ये ट्रीटमेंट, ड्रग एडिक्शन, ये ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सारे शॉर्ट में भी लॉन्ग के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जो नेम्स हैं, यहाँ पे जो ड्रग्स के जो नेम्स थे वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। इनके आप लोगों ने नाम याद करने हैं, थोड़े मुश्किल, लिख लिख के याद कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने ये छोड़ने नहीं है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जहाँ तक मुमकिन हो आप इस जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी 404 के यूट्यूब पे और जो है वो लेक्चर्स नहीं हैं। तो जितने लोगों तक मुझसे जो कोशिश हो सकती है वो मैं करती हूँ। आप अपनी तरफ से भी लोगों की जो है हेल्प करने की कोशिश किया करें, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो शेयर करें, बताएं उनको कि सोशियोलॉजी 404 के ये लेक्चर्स, इन लेक्चर्स के बारे में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और ताकि आप लोगों को भी लोग जो है वो फिर दुआएं दें। बाकी आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड